नमस्कार। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव आपसे इस बातचीत के ज़रिए आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो आप सभी ने न्यूज़ में या समाचार में ये सुना होगा कि आदित्य L1 मिशन इसरो कल 2 सितंबर को प्रक्षेपण करने वाला है। तो ये मिशन है क्या, इसे कहाँ भेजा जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इन सब बातों को जानने के लिए हम एरीज के शोध छात्रों से एक छोटी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिव्य कीर्ति से जानूंगा कि ये आदित्य L1 मिशन है क्या। भारत में सूर्य का अध्ययन 100 साल से भी पुराना है और भारत में कई ज़मीन स्थित वेधशाला हैं जो सूर्य का अध्ययन करते हैं, जैसे कि उदयपुर वेधशाला, कोडाईकनाल वेधशाला और नैनीताल स्थित एरीज वेधशाला। पर इन वेधशालाओं के जरिए सूर्य का 24 घंटा नियमित रूप से अध्ययन करना संभव नहीं है। सूर्य का जो बाहरी वातावरण है उसका अध्ययन संभव नहीं है इन ज़मीन स्थित वेधशालाओं के जरिए। इसीलिए आदित्य L1 जो है भारत का पहला ऐसा प्रयास है जो अंतरिक्ष में जाकर सूर्य को 24 घंटा नियमित रूप से अध्ययन करेगा। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है, जो कि इसके नाम में आदित्य इससे भी पता चलता है। लेकिन ये L1 क्या चीज़ है, इसे L1 क्यों कहते हैं, इस पर कौन से उपकरण लगे हैं, इन सब बातों के लिए हम बात करेंगे उपासना से। तो आदित्य L1 जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, आदित्य L1 जो है वो L1 मीन्स लैग्रांज पॉइंट पर जाएगा, लैग्रांज 1 पॉइंट पर, जिसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। और इस दूरी को समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी है, ये पॉइंट उससे 4 गुना दूरी पर है। और इसी पॉइंट पर ही क्यों भेजा जा रहा है, इसका कारण ये है कि इससे हम सूरज की नियमित रूप से 24 घंटे उसका निरीक्षण कर सकते हैं। दूसरा, उसके उपकरण के बारे में, इसमें 7 उपकरण हैं जो कि भारत देश के भिन्न भिन्न संस्थानों ने इसको बनाया है। और ये सिर्फ न केवल दृश्य प्रकाश में बल्कि एक्सरे और पैराबैंगनी किरणों में भी इसका निरीक्षण करने में हमारी सहायता करेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इस पर कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं। लेकिन इन उपकरणों से या इस मिशन से हमें जो भी डेटा मिलेगा, तो उससे हम सूरज की किस चीज़ की रिसर्च या शोध करेंगे, ये जानते हैं सृंजना से। तो सूरज की सतह से ऊपर अवस्थित है सूरज का वातावरण। अभी सूरज के वातावरण के अलग अलग परतें हैं और उनका नाम है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सोलर कोरोना। अब इन्हीं परतों को अलग अलग प्रकाशों के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि उपासना ने बताया, हमारे आदित्य L1 जो है वो अलग अलग प्रकाशों के माध्यम से इन्हीं परतों का निरीक्षण करेगी और नियमित अध्ययन कर सकते हैं हम उन्हीं डेटा के माध्यम से। अभी इन परतों के निरीक्षण की वजह से हम सूरज की तरह तरह के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। उनमें से एक बहुत ही जाना माना रहस्य है कि जो सूरज के वातावरण की बाहरी परत है, जो सोलर कोरोना है, उसका जो तापमान है वो 10 से 15 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और ये क्यों रहता है, ये आज तक हमें अच्छे से पता नहीं है। तो इन्हीं तरह के रहस्यों का समाधान करने में हम आशा रखते हैं कि आदित्य L1 हमारा सहायता करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए वैज्ञानिक प्रश्न। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से आम जीवन में हमें क्या फ़ायदा होगा, क्यों हमें सूरज का शोध करना चाहिए, क्यों हमें सूरज का अवलोकन करना चाहिए, ये जानेंगे प्रीतम से। तो ऐसा है कि सूरज से हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा के चलते पृथ्वी पर जीवन संभव है। पर सूरज पे कुछ घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं एक विस्फोटक रूप लेती है और इन्हीं घटनाओं के चलते हमारे सौर मंडली पे एक प्रभाव पड़ता है। ना ही सिर्फ हमारी सौर मंडली, हमारे धरती पे भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव यानी कि जैसे हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मानव द्वारा भेजे गए उपग्रह हैं, या हमारे पृथ्वी की जो ये पर्यावरण है, उस पर भी एक काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को समझने के लिए हमें आदित्य की ज़रूरत है। और इन सब के अलावा इसमें एरीज की क्या भागीदारी है। तो एरीज के वैज्ञानिक इस मिशन से होने वाले वैज्ञानिक प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में ही इसरो की सहायता से एरीज में आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना की गई है
और इस सपोर्ट सेल के माध्यम से कई सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी लेवल के कई सारे विद्यार्थियों को, जो कि देश भर में अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों से आते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सौर भौतिकी की अवधारणाएं समझाई जाती हैं, डेटा का विश्लेषण किस तरीके से किया जाना है ये समझाया जाता है, और इसी तरह की कई कार्यशालाएं भविष्य में भी आदित्य L1 सपोर्ट सेल करता रहेगा। चूँकि लॉन्च कल के दिन ही है, तो हमने आसपास के विद्यालय के छात्रों के लिए भी एक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हम उन्हें एक आसान भाषा में सूरज, आदित्य L1 मिशन, सौर मौसम जिसे स्पेस वेदर कहा जाता है, इन सब की जानकारी देंगे। धन्यवाद।